जय श्री राधे जी, वेलकम टू डंग एस्ट्रो। मिस्टर अंशुल, एज 78 एंड करंट एज 43 ईयर्स, मेल, राइट हैंडेड पर्सन। स्टार्ट करेंगे आप प्लेटफॉर्म से। आपके दो सवाल आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक रिच पर्सन होने और एक फेमस पर्सन होने और एक जन नेता होने या जननायक होने में अंतर होता है। ठीक है, यानी कि जिसे आप कहते हो ना, एक मिलियनियर होना अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ नेम सबको नहीं मिलता। सब लोगों की आंखों के तारे नहीं हो जाते, सितारे नहीं हो जाते। ठीक है, कई दफ़े आप रिश्ते बहुत कमाते हैं, नाम बहुत कमाते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं कमाते। कई दफ़े आप पैसे बहुत कमाते हैं, लाइफ में लग्जरी बहुत ले आते हैं, लेकिन आप कभी जन नेता नहीं बन पाते, आम व्यक्तियों के लिए आइडल नहीं बन पाते, या आप उनके बीच फेमस नहीं हो पाते। दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चीज़ों को इस तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आपके लेफ्ट आर्म की जो मणिबंध की रेखाएं हैं। फर्स्ट जो मणिबंध की रेखाएं हैं उसकी अगर यहाँ पर हम स्थिति देखते हैं तो आपके केतु के क्षेत्र में आके एक स्पष्ट यव की स्थिति के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा बाहर की रेखा सामान्य तरीके से आगे की तरफ बढ़ी है। द्वितीय रेखा की स्थिति धन की, जीवन में अपार है, बहुत सुंदर, बहुत सुखी, बहुत बढ़िया, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन सुख की स्थिति की बात करेंगे। सुख की स्थिति भी जीवन में काफी कुछ है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा रहा है। जहाँ तक स्पिरिचुअली आगे की तरफ बढ़ रहा है और जहाँ तक धर्म में बहुत आगे जाएगा, जहाँ तक जिस हिसाब से चीज़ों को देख रहा है या जो सोच रहा है, खासकर जैसे कि दो सवाल हमारे पास आए हैं कि हॉलीवुड को लेकर, और इसके अलावा एक दूसरा सवाल था कि क्या फ्यूचर में पॉलिटिक्स में हमारे लिए क्या ऑप्शन बन रहे हैं, क्या किसी बड़ी पोजीशन को हम प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू योर पाम, अकॉर्डिंग टू योर बोथ पाम एंड आवर प्रेडिक्शन, जो आगे की सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में हॉलीवुड की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे आप वहाँ पे अपनी कुछ चीज़ों को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाओ, अपनी चीज़ों को आप काफ़ी हद तक वहाँ पे अपना लोहा मनवा पाएँ। चीज़ें आपके पक्ष में थोड़ी सी बहुत दिखेंगी, लेकिन वो भी बस जो आप डिजर्व करते हो उसका 30%, एंड उससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पॉलिटिक्स की तरफ अगर आप बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में आप अपना समय ही गंवाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा और वो आपको दिखेगा नहीं। बिकॉज जो फर्स्ट में मैंने बात की थी वही बात होती है, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखती है किस्मत, और मायने रखती है लोगों से संवाद स्थापित करना। ठीक है, और आपकी जो सिचुएशन है, आप अब तक 43 ईयर्स की एज हो चुकी है, अब तक की अपने लाइफ की स्टडी आप कर लो। अब देख लो कि आप जितने सफल हो फिनेंशियली, क्या सोशल या सामाजिक रूप से भी आपकी पहचान हुई है? क्या वही स्थिति है? एक छोटे से दायरे से बाहर निकल के देखो आप, फिर आपको पता चलेगी वस्तु स्थिति क्या है। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपके कुछ माउंट एरियाज को देखते हैं। माउंट में सबसे पहले हम देखेंगे आपके जुपिटर के इस माउंट की। देखो, जब आप जो होते हो उससे अलग करने की सोचते हो ना, और बहुत ज़्यादा करने की सोचते हो, इसका क्या मतलब होता है पता है? इसका सीधा मतलब होता है जो हम चाहते थे वो हमें मिला नहीं, और इस कारण भटकाव के बाद चूंकि हमें वो कुछ चीज़ें प्राप्त हो चुकी है जिसे हम इस दुनिया में तुरुप का पत्ता मानते हैं या जिसे हम जादू की छड़ी मानते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम बाकी सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें कई दफ़े स्टडी करनी होती है कि आखिर वो चीज़ें हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और कई दफ़े स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लायक है ही नहीं, आप इसके लायक हो ही नहीं, यानी कि आप इस फील्ड के नहीं हैं, आप किसी और काम के लिए बने हैं। ठीक है, आपका सर्विस एरिया कुछ और है,
जैसे दुनिया में जो भी लोग होते हैं ना, कुछ देखोगे कि बड़े अच्छे हलवाई होते हैं, कुछ लोग देखोगे बड़े अच्छे मोटर मैकेनिक होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आप फेल्योर कब होते हो? जब आप गलत ट्रैक पे दौड़ते हो, जब आप गलत ट्रेड का सिलेक्शन करते हो, गलत कैडर में जाते हो, आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। दुनिया का एक बंदा भी, मैंने बोल दिया ना कि लास्ट जो बंदा होगा वो भी असफल नहीं होगा अगर वो सही ट्रैक पे है, वो जो है वही कर रहा हो। तो आपके लिए ये चीजें तभी खराब होनी शुरू हो जाती है जब आप उसकी तरफ दौड़ते हो जो आपका नहीं है, जो आपके लिए नहीं बना या जिसके लिए आप नहीं बने, तो वहां पे चीजें आपको तकलीफ देनी शुरू करती है। तो आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, कहीं ना कहीं मन ही मन भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं कुछ चीजों से, और ये आपको गलत दिशा में लेके चलती चली जा रही है, नाश की तरफ ले जाएगी। इसलिए आपको इससे बचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारी प्रेडिक्शन आपको पता नहीं मुझे, लेकिन अजीब तरीके से लगेगी, बिकॉज जैसे आपके पाम की कंडीशन है, देख के लगता है कि आप जब भी जो चीज करते हो तो 100% वही करते हो। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस, इनफैक्ट ये खुद से भी अपने चीजों को बहुत हद से अलग अलग तरीकों से देखा होगा, लेकिन हमारी दृष्टि जो बता रही है वो आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। इसके अलावा सैटर्न की अगर बात करें, सैटर्न आपका शांत है, सौम्य है, विवेकवान है, विचारशील है, चीजों को देख रहा है, आपको संभाल रहा है, सद्बुद्धि भी दे रहा है, लेकिन आपके चित्त में हलचल मची हुई है, चित्त शांत नहीं है, अंतरात्मा में कुलबुलाहट हो रखी है, वो आपको परेशान कर रही है। आपको उसकी कुलबुलाहट को, बेचैनी को शांत करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा ध्यान में। शुक्र, विलासिता, शारीरिक सौष्ठव के प्रति जो आपका आकर्षण है, उसके इतर आत्मिक तौर पे भी कामयाबी को और आत्मसंधान, आत्म उन्नति हेतु भी कार्य किए जाने चाहिए। इसके प्रति जो आपकी स्थिति है यहाँ पे कमजोर है, और इस कारण सूर्य को जिस तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहिए उस तरीके से सपोर्ट कर नहीं रही है। तो सूर्य क्या करेगा? धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन आपको लोकप्रिय, जनप्रिय नहीं बना पा रहा है, सफलता देने में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। बहुत तरीके का ज्ञान है आपको, कई प्रकार की स्टडी आपने कर रखी होगी अब तक। इनफैक्ट कि जिसे कहते हैं ना, कई चीज़ों में डिप्लोमा होना, डिग्री होना, फलानी भी एजुकेशन है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। जैसे होता है ना कि अभियंत्रक भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, डॉक्टरी में भी हैं, जो भी बड़े बड़े क्वालिटीज होते हैं वो सारे कुछ है। तो वैसे ही आपने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की है और आपने काफ़ी सारा धन भी कमाया है। जब लोग आपसे मिलते हैं तो आप चाहते हैं आपके जैसा बनना, आपके जैसा दिखना, लेकिन वो बस क्षणिक भर के लिए है। 10 मिनट के बाद वो भूल जाते होंगे कि मुझे वैसा बनना है। आप जो भी हैं क्लियर है, मन में कुछ नहीं रखना है, जो भी है सामने में है, जवान पे है। धनुषाकार स्थिति मस्तिष्क रेखा की स्पष्ट तौर पे बता रही है कि चीजों को लेकर आप कैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से नैरो माइंडेड होते चले जाते हैं। आप सारी चीजों को उतने ही उदारवाद तरीके से नहीं देखते हैं, नहीं लेते हैं। कई चीजों में आप अपनी मनवाना चाहते हैं खुद से, ये अच्छा नहीं है। आप किसी की बातों में नहीं आते जब तक आपको फैक्ट ना नजर आ जाए, लेकिन फिर भी परंपराएं या कुछ चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में असर डाल देती है, आपको परेशान कर देती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में अपना 110% देते हैं और चीजों को बहुत ही तरीके से करते हैं, लेकिन जब उससे आप इस तरीके से ले लेंगे कि नहीं हमें उसे पाना है, तो चीजें आपसे दूर भागेंगे, छिटकेंगे। इस पे आपको ध्यान देना है।
इसके अलावा आपके नीचे के क्षेत्र में आएंगे, शुक्र की स्थिति को देखेंगे। शुक्र की स्थिति आपके लिए महादशा, जैसा कि आपने बताया है, कैसे भी हो लेकिन आपके लिए फिलहाल नुकसान की स्थिति की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि निचला क्षेत्र इसका कमजोर होता चला गया है और बाहरी क्षेत्र मंगल के साथ संपर्क बना रही है। मंगल अग्नि तत्व जलाएगी, उकसाएगी, आगे की तरफ बढ़ाने की चेष्टा करेगी, जो जो बढ़ोगे जलाती जाएगी, ऐश्वर्य को भी जलाएगी। इससे क्या होगा कि व्यक्ति में पौरुष शक्ति भी कमी होगी और दृढ़ इच्छा शक्ति भी कमी होगी और पौरुष तत्वों की भी कमी होगी, पुरुषार्थ की कमी होगी। पहले तीव्र गति से आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, लेकिन वो पुरुषार्थ कुछ ही समय में बैक मारेगा और फिर उसके झटके आपको बर्दाश्त नहीं होंगे, आपको परेशान कर देगा। इसलिए आपको काफी सावधानी से आगे की तरफ बढ़ना आपके हित में रहेगा। चंद्र का एक क्षेत्र मानसिक तौर पे स्थितियों को आपके पक्ष में नहीं दिखा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यावसायिक रूप से आप काफी सफल हैं, इसी सफलता को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। कुछ बाहरी क्षेत्रों में आपके लिए जाना यहाँ पर श्रेयस्कर नहीं है। हाँ, कला के क्षेत्र में जो आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप अपनी कुछ गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो आप अपनी चीजों को दिखा रहे हैं वो चीजें आपका नाश करेंगी, आपके लिए घाटे का सौदा है। स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर मैसेज है आपके लिए। हृदय रेखा की स्थिति अच्छी नहीं है, इसकी स्थिति आपके लिए काफी डामाडोल रहेगी और इससे चरमराएंगे, टूटेंगे और बिखराव होंगे जीवन में। इससे बचने की स्थिति आपके लिए आएगी। बुध की स्थिति अच्छी है, व्यावसायिक तौर पर अच्छी गतिविधियों को दिखाएगा, निर्णय लेने की क्षमता को भी आपके लिए अच्छा बनाता है, लेकिन समय सही होना चाहिए, तब सारे निर्णय आपके पक्ष में नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा चलेंगे आपके हम राइट हैंड में एंड वहां से जानेंगे चीजों को। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु के क्षेत्र की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी विचारों को आपके अंदर पैदा करने का काम कर रही है और महत्वाकांक्षी विचार को बल नहीं दे रही है, सिर्फ विचार पैदा कर रही है। उन विचारों का कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है, ठीक है। जो बेस आपको दिख रहा है वो बेस काफी नहीं है, वो सिर्फ एक शैडोज है, छाया की तरह है, जो आपके काम नहीं आएंगे और यहाँ पर आपको उससे बचना चाहिए, ठीक है। चिंता तनाव की स्थिति को थोड़ा खुद से दूर रखें, आपके हित में रहेगा। और आपका जो जन्म स्थान वो महाशमशान भूमि है अकॉर्डिंग टू शिवा, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। इस धरती का सबसे पहला शहर या पहली जगह जहां पे कोई हुआ, जहां पे कोई जीव हुआ, धूरी, सब कुछ काशी, वहां पे आप आए हैं, वहां से आप आए हैं। नित्य प्रति चाहे कुछ भी हो जाए, भोले बाबा की आराधना हमेशा करना, वो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। शनि का क्षेत्र फिलहाल मुश्किल में, क्या करना चाहिए? जातक को शमी वृक्ष लगाना चाहिए, जातक के लिए अत्यंत लाभ का काम करेगा। जातक को एक काला धागा अपनी दाहिनी हाथ में बांध लेना चाहिए, वो जातक के लिए अत्यंत शुभ होगा। काला धागा पतला मोटा कोई भी हो, एक अच्छा सा जो आपको अच्छा लगे, बस काला होना चाहिए। सूर्य के आपके क्षेत्र की बात करेंगे। सूर्य की स्थिति आपके हक में उस तरीके से नहीं है, ठीक है। सूर्य की स्थिति के लिए यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से इनका तेज बेहतर होगा, किस तरीके से ये आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। इसके लिए जो आपके लिए जो करना चाहिए, जो आप चाहते हैं उसके लिए अगर कुछ करना चाहिए, तो मैं एक सटीक चीज बताता हूं, सिर्फ आपके लिए ये उपयोगी होगा। क्या करना कि एक क्षत्रिय वर्ण की कोई कन्या को जिसकी आयु 5 से 8 वर्ष हो, क्षत्रिय वर्ण यानी कि ऐसा मत समझना आप कि कोई राजपूत या कोई ब्राह्मण। क्षत्रिय वर्ण मतलब आजकल के लोग राजपूत समझते, नहीं, वो क्षत्रिय वर्ण नहीं होता, ठीक है। क्षत्रिय वर्ण यानी कि मैं वर्ण के हिसाब से बोल रहा हूं, जाति के हिसाब से नहीं। वर्ण मतलब जो वैसे जिसमें स्वभाव हो, जिसकी फैमिली ऐसे हो, जो कि न कुछ गलत करते हो, न डरते हो और हमेशा बुराइयों से लड़ने की हिम्मत रखते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी कुछ बुरा हो रहा हो, जिनसे न देखा जाता हो और जो आवाज उठाने वाले हो। ऐसे घर की किसी लड़की जो जिसकी आयु 5 से 8 वर्ष हो, उन्हें सविनय इनवाइट करके अपने घर पे बुलावे
उनके पैरों को अपने हाथों से धोएं, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनावे और उन्हें खीर और पुए का भोग लगावे, यानी कि उन्हें खाने को दे। और प्रसन्नता पूर्वक जब वो उन्हें ग्रहण कर लेवे तो कुछ दक्षिणा भी उन्हें दें और ससम्मान उनका आशीर्वाद लेके और ससम्मान उन्हें उनके घर पहुंचा देवे। सिर्फ एक बार करना है। माँ के नज़र से उन्हें देखें और उनके लिए जो विधि बताई गई है वो करें। सूर्य आपके चमका देंगे, आपको करना जितना है कर सकते हैं उतना है आपके लिए करेंगे जरूर। बुध का क्षेत्र बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन अंकुश भी लगा रहा है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। ऊर्ध्व रेखाएं गति के साथ नीचे की तरफ आ रही हैं। इनकी गति अच्छी नहीं है, गलत फैसलों को देना शुरू करने वाला है, सावधान रहें। ऊपर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति भावनात्मक तौर पे कमजोर करने का काम करेगी। झूठे, मक्कार और ऐसे लोग जो कि आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे, आपके आसपास भरते चले जाने वाले हैं। उनसे बचने की स्थिति आपके लिए होनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को पहचानें। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की, जो दाहिनी हथेली की यहाँ पर स्थिति बन पड़ी है। देखो, नीचे की तरफ टूट के दो भागों में विभक्त होना कहीं से भी यहाँ पर उचित नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है एंड अकॉर्डिंग टू योर पाम, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये आपके लिए कुछ परिस्थितियों को नाजुक बना रहा है। तो आपको कुछ फैसलों को, जो एज खासकर अभी आपकी चल रही है 42 से लेके और 43 तक की जो एज है आपकी, जिसमें कि 45 के तीसरे या चौथे महीने तक संक्रमण काल रहेगा। जातक को किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक फैसलों और गतिविधियों से बचना चाहिए। ये जातक के लिए अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जातक कुछ ऐसी नींव डालेंगे जो कि उनके जीवन भर के लिए नुकसान का कारण बनेगी। तो काफी सोच समझ के जातक को इस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा जो जीवन रेखा की स्थिति है ये आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छी है, ठीक ठाक है। महीन रेखाओं की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बन पड़ी है। रेखाएं चौड़ी होकर चल रही हैं। चौड़ी होकर चलना यहाँ पर जातक के लिए किसी प्रकार से नुकसान की स्थिति को नहीं दर्शाता है। अगर बाहर की तरफ जाती हुई रेखाएं कुछ दिखें तो सारी रेखाएं अर्धव रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, जो कि जातक के हित में नहीं है। चाहे इसे किसी प्रकार से आप अपने हित में सोचें, लेकिन वो हित में है नहीं, ठीक है। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं आपके मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल का क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर सामान्य गति से चल रहा है। फिलहाल आपको इतनी ऊर्जा देने का काम कर रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत कुछ है, सब कुछ हम कर पाने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र वजह है कि ये इनका प्लेसमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे है और इसमें बल भी है। देखने को तो देखोगे तो हमेशा से लगेगा कि तो चलो इस तरफ जाता है उभार, लेकिन नहीं, इस तरफ एक तेज के साथ मौजूद है, यानी कि एनर्जी है इसमें। और इनका अभी एनर्जी में होना इसे ऊर्जा देने का काम करेगा और व्यक्ति के लिए घातक है, गलत फैसले दिलाने का काम करेगी और आपको नुकसान होगा। द्वितीय मंगल की स्थिति ठीक है। करोड़पति अरबपति की स्थिति आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। काफी धन धान्य रहेगा, घर वाहन वगैरह सबका सुख हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा, अतुलनीय सुख मिलेगा, लेकिन अपने सीमित दायरे में आपके लिए रहना उचित है। इसके अलावा बात करें तो चंद्र की स्थिति यहाँ पर ठीक है। विदेश यात्रा वगैरह तो आप लंबे समय से रह रहे हैं, वहीं रहेंगे भी। बुध की रेखा यहाँ पर भी काफी तीक्ष्ण है, काफी अच्छी है। व्यवसायिक तौर पे गतिविधियों को बढ़ाएं, आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु की स्थिति अच्छी है, तो वंश वृद्धि और धन वृद्धि की योग यहाँ पर जातक के पक्ष में है और काफी बेहतरीन रूप से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो भी आपके लिए यहाँ पर काफी उत्तम है, लेकिन अपनी सोच को कहीं ना कहीं आपको विराम देना है और चीजों को काफी संभाल के आगे बढ़ना आपके हक में रहेगा, अन्यथा चीजें आपको ऐसी उलझा देंगी कि फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। जाने, समझें और आगे बढ़ें। आपके मन में बहुत सारी शंका जन्म ले चुकी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरी जो कि आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को काफी बारीक से देखें और फिर जब आपको बताया जाए उस टाइम में आप अपने सवाल रख सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।